नमस्ते माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगी और खुश होंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स स्टाइलिस्ट बाय कुमकुम। और यहाँ बात करते हैं हम फैशनेबल स्टाइलिश स्टेटमेंट प्रीशियस ज्वेलरी की, जो कि होती है 92.5 स्टरलाइन सिल्वर की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस ब्रांड का रिव्यू करने जा रही हूँ, बट यहाँ एक ख़ास बात यह है कि मैंने जो ज्वेलरी इससे ख़रीदी थी वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी थी। और इसको ख़रीदते समय मुझे बहुत डर लग रहा था कि नया ब्रांड है और फर्स्ट टाइम ले रही हूँ मैं, और पता नहीं ऑथेंटिक होगा या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले जब मुझे ये बॉक्स रिसीव हुआ। और ये वो फर्स्ट ज्वेलरी है जिसे मैंने शायद बाय आस्था से फर्स्ट टाइम ख़रीदा था। फर्स्ट टाइम किसी भी ब्रांड को, और स्पेशली ज्वेलरी ब्रांड को, अगर आप ट्राई और टेस्ट करना चाहते हैं तो सभी को डर लगेगा। और उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगर ये ब्रांड ऑथेंटिक निकला तब मैं इसके रिव्यूज़ करूँगी। और वही मैंने आगे चलकर किया जब मेरे पास इसका बहुत अच्छा थोड़ा बहुत कलेक्शन हो गया था, तब मैंने इसे डालना शुरू किया। और आज मैं फाइनल वो प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ आपको जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था। और ख़रीदते समय मैंने ये भी सोचा था कि अगर ये नहीं निकला, जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं निकला, तो फिर मैं क्या करूँगी। तब स्क्रॉल करते करते मुझे सबसे कम अमाउंट का जो ईयरिंग दिखा था, मैंने वो ऑर्डर किया था कि ठीक है चलो, अगर नुकसान भी होता है और अगर ऑथेंटिक नहीं भी निकलता है तो ऐसा तो होगा ना कि हम उसको पहन पाएंगे। और ये जो ब्रांड था ये तब तक शार्क टैंक पे भी नहीं आया था, और ये इतना बड़ा ब्रांड है उस समय मुझे पता भी नहीं था। जस्ट मिंत्रा पे स्क्रॉल करते समय मुझे ये रैंडमली ब्रांड दिखा था और ये स्टड मुझे पसंद आए थे। और एक्चुअली ये पसंद नहीं आए थे, कुछ और पसंद आया था। बाद में मैंने ये ऑर्डर इसलिए किए कि ठीक है भाई, अगर नहीं भी जमा तो पैसे वसूल हो जाए, ऐसा मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। और उस समय ये कुछ 700-800 समथिंग के कुछ मुझे मिल गए थे, तो हाँ ठीक है, ऐसा सोच के मैंने ले लिया था। सो बहुत हो गई बात है ना इधर उधर की। अब हम काम की बात करते हैं कि वो ब्रांड तो पता चली कि आपको ये था। अब इसमें स्टर्ट कौन से थे। हालांकि ये स्टर्ट मुझे अब उसके ना तो वेबसाइट पे मिल रहे हैं ना मिंत्रा पे। मुझे लगता भी नहीं है कि अभी ये स्टॉक में होंगे, शायद इसलिए मुझे मेंशन भी नहीं हो रहे हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको इसकी पैकेजिंग, जो कि बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा हार्ड बॉक्स हमको मिलता है। पैकेजिंग के मामले में तो आउटस्टैंडिंग है ये ब्रांड। और अंदर मिलती है, ये रहा इसका एक थैंक यू कार्ड जो कि हर बॉक्स में अवेलेबल होता है। और ये होती है प्योर जूट की पोटली जिसके ऊपर ब्रांडिंग भी की हुई है। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरे प्यारे छोटे से क्यूट से इयररिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जिप लॉक नहीं ग्लू लॉक देते हैं, तो इनके ग्लू जो है वो अब ख़राब हो गए हैं। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है इसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वो क्या डिज़ाइन थी जो मैंने परचेज़ की थी। सी, बहुत सिंपल और एलिगेंट है, और उस समय बहुत सस्ते थे, बहुत ही सस्ते थे, इसलिए मैंने ये लिए थे। और पहनने के बाद में ये बहुत सुंदर लगने लग गए थे, और ये मुझे अब ये मेरे फेवरेट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है ना, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बोल सकते हैं आपको। कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और बहुत सिंपल सा है ना। 92.5 की स्टैंपिंग यहाँ पर की हुई है। बीच में जो आपको दिख रहा है ये सर्कल प्लेन है, और कुछ बिल्कुल ऐसी जो रस्सी के बल होते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली डिज़ाइन यहाँ पे कॉर्नर पे इसके एजेस पे की हुई है। और 92.5 की स्टैंपिंग यहाँ पर दी हुई है। ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा होल जैसा और इस तरीके से मुड़ा हुआ कड़ी जैसा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों दिया है। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ हैंगिंग करने के लिए होगा, मे बी,
या फिर हम इसे कुछ इस तरीके से पहने। तो एक जो चेन होती है जो कान में पहनी जाती है और ऊपर से लगा दी जाती है, मे बी ये उसके लिए होगा। बट हम वो ऐसा तब करते हैं जब इयररिंग्स बहुत हैवी होते हैं, बट ये बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है, तो मुझे इसका पर्पस समझ में नहीं आया। इफ़ एनी केस अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये क्यों दिया होगा तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि इसका यूज़ क्या है। एनीवे, मैं अब आपको बताती हूँ इसको पहन के। जस्ट वेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये इयररिंग्स नहीं, स्टड्स मैंने पहन लिए हैं और ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल क्यूट से लग रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिल्वर ज्वेलरी को केयर कैसे करना है। देखो, सिल्वर ज्वेलरी को केयर करना बहुत इजी है। अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो आप सिंगल पीसेस को इस तरीके के जिप लॉक में रखें, उससे ये ज्वेलरी पे स्क्रैचेस नहीं होंगे, इनकी शाइनिंग ख़राब नहीं होगी। वैसे तो प्योर सिल्वर है तो ऐसा शाइनिंग का बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ना। बात कर लेते हैं कि सिल्वर ज्वेलरी को मॉइस्चराइज़र से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप इसको मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करते हैं तो फिर सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा काली हो जाती है, टार्निश हो जाती है जिसको बोलते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सिल्वर ज्वेलरी को वॉश कैसे करना है। मार्केट में बहुत सारे क्लीनअप्स अवेलेबल हैं और इस तरह की प्लेन ज्वेलरी पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, बट वो क्या करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा गोरी कर देंगे। एकदम शाइनी वाली जो होती है ना, जैसे आप नई पायल वगैरह लाते होंगे तो कैसे शाइन करती है, ये बिल्कुल वैसा कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि उसका वैसा लुक अच्छा लगेगा। ये नेचुरल ऑक्सीडाइज्ड है और ये अच्छी लग रही है। और फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा काली हो गई है ना, तो क्या करो कि टूथब्रश के ऊपर हमारा टूथपेस्ट लगा लो और थोड़ा सा जेंटल अप्लाई करो ज्वेलरी के ऊपर, थोड़ा सा ब्रश करो और कोल्ड वाटर से वॉश कर लो। देन उसको इस तरीके से टैप करके उसको वाइप कर लो और आप पहन लो, तो भी वो अच्छी शाइनिंग दे देगा और उतना ज़्यादा शाइनी भी नहीं रहेगा और क्लीन भी हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ आपको कि मैंने ये वाले स्टड लिए कहाँ से। देखो, मैंने इसकी वेबसाइट से नहीं खरीदे थे। मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट के बारे में मुझे उस समय कोई जानकारी नहीं थी, और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं बहुत ही डर के ख़रीदा था मैंने ये स्टड। तो मैं बहुत ही फ्रेंडली थी मिंत्रा के साथ में, तो मैंने मिंत्रा से ही ये ख़रीदा था क्योंकि मुझे वहाँ इजी रिटर्न मिल रहा था। और मैं ये श्योर थी कि मिंत्रा से मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, तो अगर रिटर्न भी करना पड़ा तो पैसे आ जाएंगे, और अगर बैंक में नहीं आए तो वॉलेट में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कहीं कहीं पर कि जहां आपको वॉलेट में ज्वेलरीज के पैसे दिए जाते हैं, आपके अकाउंट्स में नहीं ट्रांसफ़र किए जाते। तो मैंने मेरी सेफ साइट देखी थी कि चलो मिंत्रा अपने लिए बेस्ट है, तो उसी से ले लेते हैं। तो मैंने ये ज्वेलरी, जो ये स्टड्स हैं, ये मैंने मिंत्रा से ख़रीदे थे। और यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इसी तरीके से मैंने डर के एक और नया ब्रांड एक्सप्लोर किया है। अभी वो प्रोडक्ट मेरे पास आया नहीं है। नेक्स्ट ट्यूसडे या सैटरडे को जब भी मैं वीडियो बना पाऊँगी तब मैं उसी नए ब्रांड का वीडियो बनाऊँगी। लेट्स सी कि उसकी ज्वेलरी अब कैसी आती है। अब एक्चुअली मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया शायर बाय आस्था और शायर बाय कैरेटलैंड, सो वी ट्राई समथिंग डिफरेंट ब्रांड। सो लेट्स सी, मुझे कंपैरेटिवली उसके प्राइजेस भी कम लगे। तो अब देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट आता है। 92.5 की स्टैम्पिंग है या नहीं है, देखते हैं अब उसमें। और उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी था मुझे ख़रीदते समय, वो मैं आपको मेरे आगे वाले वीडियो में बताऊंगी जब मैं उसी ब्रांड का रिव्यू करूंगी, उस ब्रांड की ज्वेलरी का रिव्यू करूंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ नोटिस की थी और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। अभी वो मुझे रिसीव हुआ नहीं है, तो देखते हैं। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।